गुरु नानक साहब और मर्दाना जी को बगदाद में किसने बाणी पढ़ने से रोका? मोहम्मद साहब की कौन सी बात थी जिसको गुरु नानक साहब जी ने एकदम करेक्ट बोला? वो कौन सा इंसान था जिसने गुरु नानक साहब जी को अपनी दिव्य दृष्टि के साथ देख लिया? गुरु नानक साहब जी ने किसको लख आकाशा आकाश और लख पताला पताल दिखाए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु नानक साहब जी की। जब गुरु नानक साहब और मर्दाना जी बगदाद गए तो वहां पे रात के समय इन्होंने रुके और आराम किया। आराम करने के बाद जब ये सुबह उठे तो गुरु साहब जी ने मर्दाना जी को बोला कि चलो भाई रवाब छेड़ो, बाणी पढ़ते हैं। तो मर्दाना जी ने बोला कि गुरु साहब हम यहाँ पे रवाब नहीं चला सकते। गुरु साहब जी ने बोला क्यों? तो मर्दाना जी ने बोला कि गुरु साहब यहाँ पे संगीत की मनाही है, यहाँ पे हम संगीत नहीं चला सकते। आपको तो पता ही है गुरु नानक साहब एक तरह से जिद्दी भी थे। उन्होंने कहा अगर संगीत की मनाही है यहाँ पे तो हम जरूर यहाँ पे बाणी पढ़ेंगे, आप बस रवाब चलाओ। मर्दाना जी ने रवाब चलानी स्टार्ट कर दी। गुरु नानक साहब जी ने आसा की बार स्टार्ट कर दी। जब वो बाणी पढ़ रहे थे, संगीत चल रहा था, तो उसी वक्त दस्तगीर नाम के एक फकीर ने आवाज सुनी और उसने सोचा ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर उसने आंखें बंद करी और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कौन संगीत चला रहा है। तो उसको दो इंसान दिखे, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी। फिर उसने अपने जितने भी अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर थे, जो उनके चेले वाल के थे, उनको भेजा कि इस लोकेशन पर जाओ और जाके वहां पे एक फकीर है जो बाणी पढ़ रहा है, उसको रोको, उसको समझाओ कि यहाँ पे संगीत की मनाही है। अगर नहीं मानता तो उसको फिर अच्छे से समझाओ, मतलब उसको नुकसान पहुंचाओ। तो जो भी उनके अनुयायी थे वो गुरु नानक जी की लोकेशन पर पहुंच गए। तो उन्होंने जैसे गुरु साहब जी को देखा तो गुरु साहब जी का तेज देख के वो मोहित हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। एज इट इज ही वो वापिस चले गए। और जब वापिस आए तो फकीर ने पूछा दस्तगीर ने कि क्या हुआ भाई? तो उन्होंने बोला कि हम वहां पे गए थे लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि खुद खुदा धरती पर आ चुके हैं। लेकिन इसी दौरान जो फॉलोअर्स गुरु साहब जी से बात करने गए थे, उनको समझाने गए थे, उस वक्त दस्तगीर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसने ये सुना कि गुरु नानक साहब जी बोल रहे हैं लख आकाशा आकाश लख पाताला पाताल। तो दस्तगीर कहता है चलो मेरे साथ, हम जाके बात करते हैं। पत्थर रोड़े उन्होंने उठा लिए। उठाने के बाद वो गुरु साहब जी के पास गए और उन्होंने गुरु साहब जी को जाके बोला कि आपने क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? यहाँ पे आपको पता संगीत की मनाही है, यहाँ पे संगीत नहीं चला सकते। तो गुरु साहब जी ने बोला ठीक है, अगर आप कहते हो तो हम संगीत बंद कर देते हैं, लेकिन क्या आप भगवान का जो कुदरत का बनाया हुआ संगीत है उसको बंद कर सकते हो? जैसे कि हवा में संगीत है, पानी में संगीत है, जो ये पंछी चहचहाते हैं उनमें संगीत है, जो पत्ते हिलते हैं इनके अंदर संगीत है। अब ये छोड़ो, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है, जब आप सांस लेते हो उसमें भी सुरताल है, जो आपका हार्ट बीट दिल धड़कता है उसके अंदर भी सुरताल है, आपके नब्ज के अंदर सुरताल है। ये सब चीजें संगीत के जरिए ही चल रही हैं। क्या तुम ऐसे बंद कर सकते हो? अगर तुम बंद करके देखना चाहो तो देख सकते हो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ये सुन के दस्तगीर चुप रह गया, लेकिन उसने बोला कि गुरु साहब आपने हमारे मोहम्मद साहब जी के उल्ट बात करी है, उनको नीचा ठहराया है। तो गुरु साहब जी ने पूछा कैसे? तो दस्तगीर कहने लगा कि मैंने ये सुना है कि आप कहते हो लख आकाशा आकाश लख पाताला पाताल, लेकिन हमारे मोहम्मद साहब जी ने तो ये बोला है 7 आकाश हैं और 7 ही पाताल हैं। तो गुरु साहब जी ने बोला ठीक है, आपके मोहम्मद साहब जी ने जो कहा वो एकदम करेक्ट है, उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ लख आकाशा आकाश लख पाताला पाताल, ये भी गलत नहीं है। तो दस्तगीर पूछने लगा कि ऐसे क्यों गलत नहीं है, दोनों में से एक तो गलत होगा। तो गुरु साहब जी कहते हैं तो सुनो आप, जो आपके मोहम्मद साहब थे उन्होंने बोला 7 आकाश हैं 7 पाताल हैं, क्योंकि उनको 7 आकाश और 7 पाताल ही दिखे। मुझे लख आकाश और लख पाताल दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला लख आकाश लख पाताल। दस्तगीर ने बोला अच्छा, अगर आपको लख आकाश और लख पाताल दिख रहे हैं तो हमें भी दिखाओ। तो गुरु साहब जी ने बोला ठीक है, हम दिखा देते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ जो तुम्हारे साथ जो अनुयायी आए हैं, जो आपके फॉलोअर्स आए हैं, उनमें से किसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करते हो? जिसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करते हो उसको मेरे पास भेज दो, मैं उनको लख आकाश और लख पाताल दिखा देता हूँ। थोड़ी देर दस्तगीर ने सोचा और सोचने के बाद उसने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अपने बेटे पर है। फिर उसने अपने बेटे को गुरु नानक साहब जी के पास भेजा। गुरु नानक साहब जी ने उनके बेटे को बोला कि बेटा बैठो, और बैठने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको पीछे पीछे रिपीट करो। तो गुरु नानक साहब जी ने उस वक्त एक ओंकार सतनाम जपजी साहब जी की पहली पौड़ी बोली। तो दस्तगीर के बेटे ने भी गुरु नानक साहब जी के पीछे पीछे
बाणी को रिपीट किया। रिपीट करते करते ही गुरु नानक साहब और वो लड़का दोनों फिजिकल तो वहीं पर थे, लेकिन गुरु नानक साहब जी ने उसको आकाश और पाताल दिखाने स्टार्ट कर दिए। ऐसे करते करते गुरु नानक साहब उस लड़के को सचखंड साहिब ले गए, लेकिन वहां पे जाके बोलते हैं कि बेटा अब भी हमें यहाँ से कोई ना कोई चीज लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो सभी बोलेंगे कि आपने कुछ देखा ही नहीं और कुछ दिखाया ही नहीं। तो गुरु नानक साहब जी ने वहां पे अपनी शक्ति के साथ प्रसाद बनाया, देग बनाई और उसको साथ में लेके वापस आ गए और आके सबको खिलाया। लेकिन जैसे ही दस्तगीर के बेटे ने आंखें खोली और उसने आंखें खोलते ही बोलना स्टार्ट कर दिया, लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल। अब दस्तगीर गुरु नानक साहब जी के पैरों में गिर गया और उसने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपने तो मेरी आंखें खोल दी कि बिना संगीत के कुछ भी नहीं चलता। गुरु नानक साहब जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि अगर आपने भगवान को पाना है तो मैथ्स और म्यूजिक के जरिए ही आपको भगवान को पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किस गांव या शहर में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आप जरूर लिखिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।